प्रिय बच्चे, जीवन में जीतना हर किसी की चाह होती है, लेकिन हर कोई वास्तव में जीत के लिए नहीं बना है। कुछ लोग अपने वसूलों के तहत, तो कुछ लोग अपनी योजनाओं के कारण फेल कर जाते हैं। वास्तव में असफलता इसलिए नहीं क्योंकि वह सही दिशा में नहीं थे। असफलता के कई कारण होते हैं। तुम आज जहां हो वहां तुम्हें जीत नजर आ रही है। जीत तुम्हारे लिए आवश्यक है, और जीत तुम्हारे लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी बौद्धिकता और तुम्हारी क्षमता से। ब्रह्मांड अनजान नहीं है, लेकिन तुम जरूर अनजान हो अपनी ताकत से। और अब जबकि तुम यहाँ हो, तुम्हारा इस संदेश को पूर्णतः सुनना अत्यंत आवश्यक है। जरूरी है गूढ़ बातों को समझना, रहस्य को जानना। जरूरी है उतरना उस दिव्यता में जो तुम्हारी सोच से परे है, और इसलिए इसे सुनो अंत तक। यही तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे प्रिय, अगर कोई मनुष्य डूब रहा हो तो मनुष्यता क्या कहती है? कहती है कि उसे बचाओ। लेकिन ये संसार जो हिंसा से भरा हुआ नजर आता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता, क्योंकि कुछ लोग केवल डूबते नहीं हैं, वे तुम्हें भी अपने साथ डुबाते हैं। जीवन की कुछ निर्दयी लेकिन सच्ची बातें तुम्हारे लिए जानना, अपनाना बहुत जरूरी है। तुम हर किसी को नहीं बचा सकते, इसलिए हर किसी को बचाने की कोशिश भी मत करो। कुछ लोग जीवन में डूबे ही हुए हैं। वो डूबे हैं क्योंकि वे वहीं रहने के लायक हैं। आज मैं तुम्हें जो बता रहा हूं, ये तुम्हारी जीत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हें इसे जानना ही होगा। कुछ लोग जो डूबने के लिए बने हैं, तुम उन्हें नहीं बचा सकते। हर किसी को अपने साथ तुम प्रगति नहीं करा सकते, इसलिए तुम्हारे मन में एक भावना जो आती है दुख में देखते हुए लोगों को देखकर कि तुम उनका उद्धार करो, वास्तव में तुम एक पवित्र और सच्ची आत्मा हो। तुम ऐसे मनुष्य हो जो दूसरों का बुरा नहीं चाहते। तुम सदैव दूसरों के लिए अच्छा करते आए, सोचते आए, इसलिए तुम्हारा मन कहता है कि तुम किसी के साथ बुरा ना होने दो। लेकिन कुछ लोग निर्मित हैं, इसीलिए उन्हें उनके कर्मों के अनुसार कुछ बुराइयां देखनी ही है। तुम हर बार मसीहा नहीं बन सकते, तुम उद्धारक नहीं बन सकते, इसलिए कुछ मामलों में तुम्हें पीछे हटना ही होगा। मेरे प्रिय, कुछ लोगों को बचाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल भी बन सकती है। वास्तव में संदेश ऐसा नहीं है कि यह दया के खिलाफ है। यह वास्तव में एक चेतावनी है मूर्खता के खिलाफ। ध्यान से सुनो। ऐसे लोग जो सदैव हमेशा खुद को एक दोषारोपित मानसिकता के तहत मानते हैं, दिखाते हैं, खुद को विक्टिम दिखाते हैं। तुम चाहे उनके कितने भी करीब हो, अगर उन्हें बचाने का प्रयास करोगे तो खुद भी डूबोगे, क्योंकि यह इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानेगा। उसके साथ सदैव गलत ही होता है। ये दुनिया, ये सिस्टम, सब लोग उसे दोषी नजर आते हैं सिवाय उसके। और ऐसी परिस्थिति में जब तुम उसे बचाते हो तो उसके हार के भी जिम्मेदार तुम हो जाते हो। और उसके बाद अगर वह गिरता है तो निश्चित तौर पर वह तुम्हें दोष देगा, तुम्हारी मदद को कम आंकेगा। फिर भी हारता है तो वह तुम्हें एक बुरे मार्गदर्शक के रूप में मानेगा, और यह कहीं ना कहीं तुम्हारे आत्मविश्वास को झकझोर देगा, तुम्हें कमजोर करेगा। वो जो सहानुभूति चाहता है, वो जो वैलिडेशन ढूंढ रहा है, वो कमजोरी को ही मान रहा है, वह कमजोरी को ही देख रहा है। वह कमजोर है मेरे प्रिय, और तुम्हें ऐसी कमजोरी से दूर रहना है। तुम्हें उस कमजोरी से बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखना है। दूरी बनाकर तुम्हें आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय, तुम्हें समझना होगा कि तुम जहां हो वहां अभी बहुत कुछ मुफ्त है।
लेकिन बहुत कुछ की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ रही है। कई बार ही समझ में आता है, कई बार नहीं आता, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारी चतुराई यह कहती है कि तुम यह जानो कि तुम्हें क्या दूर रखना है और क्या पकड़ना है। मेरे प्रिय, समय अभी पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में आने को बेताब है, इस पक्ष में कि तुम विजय पाओ। तो क्या तुम तैयार हो इसके साथ आगे बढ़ने के लिए? यदि हाँ, तो अभी पुष्टि करो, बिना देरी किए हुए संख्या 5555 लिखकर पुष्टि करो और यह दर्शा दो कि हाँ, अभी तुम्हारी चाहत है इसे पाने की। मेरे प्रिय, विजय की राह में जब कोई भी मनुष्य आगे बढ़ रहा होता है तो उसके साथ चुनौतियां निश्चित तौर पर आती हैं। चुनौती ऐसी जो उसे तोड़ती है, चुनौती ऐसी जो उसे मजबूर करती है सोचने पे कि वह पर्याप्त है या नहीं। वैलिडेशन की भूख उसे लगती ही है। वो सही गलत के फेर में पड़ता है, अच्छा बुरा सोचता है। तुम्हें से अलग होना है मेरे प्रिय। तुम्हें समझना होगा कि तुम अपने आप में पर्याप्त हो। तुम्हें समझना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं और ऐसी स्थिति में तुम ना तो दोषारोपित कर सकते हो, ना दोषारोपित हो सकते हो। तुम्हें बचाव करना होगा, सही मानसिकता के साथ चलना होगा। अभी तुम उस जगह पे हो जहां तुम्हें बहुत चिंता नहीं करनी है, बचाव करना है, खुशहाल जीवन जीने की विचार को और पुख्ता करना है और सोचना है सही तरीके से। तुम प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि सब पाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्मांड का तुम्हारे साथ जो व्यवहार है वह वास्तव में तुम्हारे सही दर्शन के लिए है और तुम सही दर्शन विकसित भी कर रहे हो। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो। तुम वास्तव में विजय की राह में ही आगे बढ़ रहे हो, तो चिंता कोई विकल्प नहीं है। मेरा यकीन करो, अब विजय तुम्हारी ही हुई। आने वाला अगला माह तुम्हारे लिए चुनौतियों को मिटाकर प्रसन्नता को लाने के लिए ही निर्मित किया गया है। तो ये माह बहुत खास है। इस माह में तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारी खुशहाली सब बढ़ेगी, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि इस प्रसन्नता, इस खुशहाली को पाने का रास्ता बांटने की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। तो तुम्हें बांटना होगा, आभार भी व्यक्त करना होगा इस संदेश का, संदेश वाहक का, इस वाणी का, इस चैनल का। और देखो चमत्कार कैसे रूप लेता है जब तुम बांटते हो या होता है। संख्या 51,000 लिखकर यह अवश्य लिखना कि मैं सही मार्ग पर हूं। फिर देखो क्या क्या घटता है। विश्वास वह प्रक्रिया है जिससे विजय पाई जाती है। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, विजय की राह में तुम्हें अनंतम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और याद रखो, चमत्कार अवश्य होगा। मेरे प्रिय, चुनौतियां मिट रही हैं सही दिशा में। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तो क्या तुम जुड़े हो इस यात्रा पर? तो क्या तुम जुड़े रहोगे? इस बात की पुष्टि अवश्य करो। मेरे प्रिय, संख्या 51,000 अवश्य लिखो। इस क्रम में बांटो, इस क्रम में आगे बढ़ो। देखना सब कुछ स्पष्ट होता चला जाएगा, जीवन सरल होता चला जाएगा। तुम्हारा प्रेम भरपूर मात्रा में तुम्हें मिलेगा। तुमने प्रेम के लिए बहुत कुछ कुर्बानियां सही हैं। अब ये कुर्बानियां सहने का समय नहीं रहा, अब प्रेम को अपनाने का समय रहा आया है। तो इस समय को दूर न जाने दो, इस समय को खुद के पास रखो, इसे अपनाओ, स्वीकारो। तुम्हारी प्रगति अवश्य होगी, कल्याण निश्चित है, उन्नति, उत्थान, तरक्की निश्चित है मेरे प्रिय बच्चे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस उन्नति को अपने हृदय से लगाओ, फरिश्तों के संकेतों को स्वीकार करो, इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। फरिश्ते तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। सदा सुखी रहो, प्रगति, उन्नति, उत्थान को स्वीकार करो। कल्याण होगा, उन्नति होगी, यह सत्य है।